कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज कैश। तो जब भी आप कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, कैश बैंक से निकाल रहे हो, मतलब एक कैश बैलेंस बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है तो पहली कम हो रही है ना। परचेज सेल ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो? परचेज सेल ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो? हाँ, स्टॉक्स को खरीदना है, बेचना। तो ये जब शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी है तो वो भी कैश ही तो है, करेक्ट। तो एक कैश बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजेक्शन। दूसरा, नॉन कैश ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, डेप्ट टू फिक्स्ड एसेट में कैश आई ही नहीं। दूसरी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अदर देन कैश, फर्नीचर टू इक्विटी कैपिटल, फर्नीचर लिया, सब इक्विटी दी, तो इसमें कैश नहीं आया। थर्ड, इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश, फर्नीचर लिया और डिबेंचर दिया, तो क्या उसको माना जाएगा? उससे कोई कैश नहीं आया, सो इट इज नॉन कैश। जब भी एंट्री में कोई कैश आता ही नहीं है तो वो कैश फ्लो में जाएगा ही नहीं। आते हैं इलस्ट्रेशन 9। तो ये जॉइंट है अब सबका। बताओ, कैश सेल किस में जाएगा? ऑपरेटिंग में। बराबर। कैश परचेज किस में जाएगा? ऑपरेटिंग में। रेंट पेड ऑपरेटिंग। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। तो खुद अपने आप में कैश है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो ओपनिंग क्लोजिंग होती है। ओके। इनकम टैक्स पेड इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग, चाहिए। ऑफिस एक्सपेंस ऑपरेटिंग। बैलेंस ऑफ बैंक इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिकॉज़ ऑफ बैलेंस है। मशीन बेची बाय डीलर ऑफ मशीन, मतलब मशीन खरीदना बेचना उसका बिजनेस है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग। इश्यू ऑफ डिवेंचर इट इज फाइनेंसिंग, उस डिवेंचर ने इश्यू किया, पैसा अरेंज किया, उस पर डिविडेंड पे किया, फाइनेंसिंग। क्लियर हो रहा है? नाउ कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स, तो एंट्री क्या होता है? ट्रेड पेबल टू कैश। देखो, पहले हम क्या करते हैं, परचेज टू ट्रेड पेबल करते हैं, दूसरा ट्रेड पेबल टू कैश करते हैं। अल्टीमेटली परचेज टू कैश ही हुआ, तो ये किस में जाएगा? ऑपरेटिंग में। अभी क्लियर किया था। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीन्स, मशीन खरीदी, इन्वेस्टिंग में। इनकम टैक्स रिफंड ऑपरेटिंग, इनकम टैक्स पेड और रिफंड ऑपरेटिंग में जाता है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग। सेल ऑफ पेटेंट इन्वेस्टिंग बिकॉज एसेट फिक्स्ड खरीदी है। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिकॉज मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है, वो अपने आप में कैश ही है। परचेज ऑफ गुडविल फिक्स्ड लिया है, इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के बैंक इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बना। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एज एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, एनी डाउट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इलस्ट्रेशन 10। मार्केटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट खरीदे, फिक्स्ड रेट और इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, तो पेन से लिखता जाता हूँ, ठीक है। तो ये फिक्स्ड रेट और इन्वेस्टमेंट का इश्यू है, तो इसमें क्या आएगा? इन्वेस्टिंग। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स इट इज ऑपरेटिंग बिकॉज सीधी सी बात है, अगर हम डेटर्स टू सेल्स करेंगे, बाद में कैश टू डेटर्स करना है, तो डेटर्स आमने सामने कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या चला जाएगा? ऑपरेटिंग है बिकॉज कैश टू सेल्स हो जाएगा, इज ऑपरेटिंग। नेक्स्ट, प्रीपेड ऑफ लॉन्ग टर्म लोन टेकन, तो वो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे कैपिटल और लोन में चेंज आया। फिर कमीशन रिसीव्ड, इसको क्लिक कर दीजिए। कमीशन रिसीव्ड क्या होगा? ऑपरेटिंग बिकॉज ऑफ P&L की आइटम है। नेक्स्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो भी P&L की आइटम है, ऑपरेटिंग। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग बिकॉज ये हमने लिया है, तो ये कैपिटल और लोन के फैक्टर में आएगा कि हमने लोन ली है। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश रेट इज इट वन काइंड ऑफ करंट लायबिलिटी, पर अगर वो कुछ नहीं बोला हो तो हम इसको क्या रिज्यूम करेंगे? फाइनेंसिंग। करेक्ट है? एनी डाउट्स?
नेक्स्ट इलेक्शन 11 राउंड भी सेम ही है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बताइए क्या होगा ये। इन्वेस्टिंग। ओके पहले मैं इस डॉट को ढूंढ लूँ कहाँ है। ओके तो ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, बस फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट का भाग है, इट इज इन्वेस्टिंग। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, जो शेयर्स आपने इन्वेस्ट किए थे उस पर डिविडेंड मिला, इट इज इन्वेस्टिंग। जब भी आप फिक्स्ड या इन्वेस्टमेंट को लेकर बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट पर ही डिविडेंड मिला, इट इज इन्वेस्टिंग। फिर इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग बिकॉज इन्वेस्टमेंट पर ही डिविडेंड मिला होता है। चलिए फिर रेंट रिसीव फ्रॉम रियल एस्टेट बाय रियल एस्टेट कंपनी ऑपरेटिंग, बिकॉज रियल एस्टेट कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही बिजनेस होता है, तो उसका जो पैसा आता है वो ऑपरेटिंग, मतलब वहां से जो रेंट आएगा वो इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज पीएनएल में जाएगा उसके। फिर रेंट रिसीव बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो इन्वेस्ट किया होगा तो उसमें से उसको इंटरेस्ट मिला होगा ना, सो इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, तो ये कैपिटल प्लस लोन की बात है, तो लोन पे इंटरेस्ट मिला, इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड लिक्विड। प्रोसीड ऑफ शेयर इशू, तो ये कैपिटल के अंदर आता है, करेक्ट है, तो फाइनेंसिंग। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज ये क्या होता है कैपिटल और लोन की बात, तो लोन में ही ओवरड्राफ्ट आता है। गेटिंग माय पॉइंट, क्या जाते हैं। नेक्स्ट परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, इन्वेस्टिंग। तो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों, बिकॉज परचेज सिक्योरिटीज बाय कंपनी, अब ये कौन सी कंपनी है भैया, सम नंबर कौन सा 12 लिया ना, इट्स अ फाइनेंस कंपनी होगा। आइडेंटिफाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आइडेंटिफाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आउट ऑफ द फॉलोइंग, कितना लिखा है इसका आंसर क्या दिया हुआ है, इसको हम